नमस्कार, मैं प्रतिभा शर्मा। विश्व हिंदू परिषद, उसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौके पर मौजूद है दीपक जी। जी हाँ, दीपक कुमार, जो कि एक प्रोफेसर है और साथ ही साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता। 31 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी हैं और साथ ही साथ हिसार और हरियाणा में अनेक सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम खड़े करने और चलाने का एक अलग ही अनुभव है। ये एबीवीपी संघ कीर्तन मंडल, छत्रपति शिवाजी समिति जैसे कई दायित्वों का निर्वहन कर भी चुके हैं और वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। तो बातचीत हम खास करने वाले हैं दीपक जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। चलिए शुरुआत करें तो कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद आज के समय में बहुत ही लोगों के बीच में पहुंच चुका है, लेकिन आखिरकार ये है क्या? विश्व हिंदू परिषद पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक संगठन है और आज से 60 वर्ष पूर्व विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई जी। सबसे पहले तो हमें हिंदू इस शब्द का अर्थ जान लेना चाहिए। जो इस हिंदुस्तान की भूमि में रहता है, इस हिंदुस्तान के प्रति अपनी श्रद्धा रखता है, यहाँ के पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखता है और इस भारत भूमि के प्रति, उसके हित अहित के प्रति अपना हित अहित समझता है, भारत माता को अपनी माता मानता है, स्वयं को इसकी संतान समझता है, वह हिंदू है। उसका कोई जाति, मत, पंथ, संप्रदाय कुछ भी हो सकता है, लेकिन भारत माता को अपनी माँ और स्वयं को इसकी संतान मानने वाला वह हिंदू है। विश्व हिंदू परिषद को आपने अभी कहा कि 60 सालों से लगातार चला आ रहा है, लेकिन वहीं अगर बात कर ले तो अभी तक इन 60 सालों में क्या गया है? पिछले 60 वर्षों में जब विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई जी, उस समय भारत में बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियां थी। स्वतंत्रता के पश्चात भी जो अपनी सरकार थी वो हिंदू हितों की सुध नहीं ले रही थी और इसके विपरीत जो ईसाई धर्मांतरणकारी हैं, मुस्लिम अतिक्रमणकारी हैं, उनकी तुष्टीकरण करती जा रही थी। अपने ही देश में गौ माता सुरक्षित नहीं थी, भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात हो रहे थे, भारतीय शिक्षा पद्धति बिल्कुल तोड़ी मरोड़ी जा चुकी थी जी। धर्मांतरण हो रहा था, जाति भेद प्रशासन के द्वारा ही बढ़ाया जा रहा था, भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, शत्रुओं को भारत में बसाया जा रहा था। ऐसी अनेक समस्याएं सिर उठाए खड़ी थी। तो इसीलिए जो संत समाज ने चिंतन किया, जो हिंदू हित चिंतक थे, उन्होंने चिंतन से ऐसा एक विचार किया कि विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन की आवश्यकता है जो हिंदुओं में और अधिक गहराई तक जाकर और हिंदुओं को जागरूक कर सके, हिंदू समाज का संगठन कर सके। आपने अभी बात की धर्मांतरण को लेकर, लेकिन क्या विश्व हिंदू परिषद के लिए बहुत बड़ा खतरा भी बन सकती है? धर्मांतरण केवल विश्व हिंदू परिषद के लिए नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए खतरा है। इसके लिए हमें इतिहास के पन्ने भी पलटने होंगे। आज हम यदि भारत का क्षेत्रफल देखें तो वास्तविक भारत का हमारे पास 40% से भी कम जो भाग है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। आज 60% से अधिक भारत की भूमि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उसका कारण सबसे बड़ा यदि एक देखें तो वह धर्मांतरण ही है। अफगानिस्तान, जिसका प्राचीन नाम उपगणस्थान था, जी बिल्कुल, वह हिंदू बाहुल्य प्रदेश था। तिब्बत आज वह बौद्ध देश है, लेकिन वह मूल रूप से हिंदू ही है। बांग्लादेश आज मुस्लिम बहुल है, वहाँ पर 1 या 2% हिंदू रह गए हैं, वह पहले हिंदू बाहुल्य देश था। पाकिस्तान में 2 से 3% हिंदू बचे हैं, वह पहले हिंदू बाहुल्य देश था। ये सब देश, यह भूभाग हमारे भारत से अलग क्यों हुआ? क्योंकि धर्मांतरण होता गया, वहाँ पर हिंदू अपने आप को कहने वाले उनकी संख्या घट गई जी। और इसीलिए यह भूभाग भारत से अलग हो गया। इसीलिए धर्मांतरण बड़ी समस्या है। हमें यह समझना होगा, धर्मांतरण अर्थात राष्ट्रांतरण। यदि व्यक्ति जो हिंदू नहीं मानता अपने आप को, उसकी श्रद्धा का केंद्र भारत में अयोध्या नहीं होगा, द्वारिकापुरी नहीं होगा, तिरुपति धाम नहीं होगा, वैष्णो देवी होगा, वह जिस भी मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब, रिलीजन में धर्मांतरित होगा या मतांतरित होगा, फिर उसकी श्रद्धा का केंद्र भारत भूमि से बाहर कोई दूर होगा। हिंदुओं में जागृति लाने के लिए,
हिंदू समाज को संगठित करके और भारत माता को परम वैभव पद पर लाना, भारत को विश्व गुरु बनाना, भारत को इस विश्व में वही स्थान मिले जो प्राचीन काल में हमारे वैभव के समय था। यह विश्व हिंदू परिषद का उद्देश्य है। गौ सेवा के विषय में अगर हम बात करें या फिर बजरंग दल को लेकर बात करें तो विश्व हिंदू परिषद क्या कुछ अपेक्षाएं इनको लेकर रखता है? जो गौ माता है यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा श्रद्धा का विषय है। बिल्कुल है। और अपनी स्थापना के दिन से ही विश्व हिंदू परिषद ने गौ माता की सेवा, गौ माता के रक्षण और गौ माता के संवर्धन के लिए बहुत प्रयास किए हैं। और विश्व हिंदू परिषद का मानना है केवल गौ माता की सेवा नहीं, गौ पालन हो और गौ वंश का संवर्धन हो, जिससे कि गौ माता या गौ वंश से प्राप्त उत्पाद जो बनते हैं उसके पूरे देश में मांग बढ़े। इसीलिए हर व्यक्ति, चाहे दूध देने वाली गौ हो या दूध नहीं देने वाली हो, या बैल हो, बछड़ा हो, उससे गौमूत्र, गोबर या दूध जो भी पदार्थ मिले उसके विभिन्न उत्पाद बने, जिसको अपना हिंदू समाज खरीदे और वह गौवंश खूंटे से बंधे। जी। कोई भी गौ पालक ये ना सोचे कि अब ये मेरे लिए आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं है और मैं इसको खुला छोड़ दूं या बेच दूं। सबसे बड़ा अभी तक का प्रभावी आंदोलन आप लोगों की तरफ से क्या रहा है विश्व हिंदू परिषद को? अपनी स्थापना से लेकर आज तक इन 60 वर्षों में विश्व हिंदू परिषद ने अनेक धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय सीमाओं, राष्ट्रीय विषयों को लेकर बहुत आंदोलन किए हैं और हर आंदोलन आमूल चूल सफलता लेकर आया है और वह प्रभाव उत्पन्न करने में भी सफल रहा है जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद चला। जी। और जैसा आपने पूछा कि इन 60 वर्षों में सबसे बड़ा आंदोलन, तो मैं हर्ष और गर्व के साथ ही कह सकता हूँ कि श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन इन 60 वर्षों में हमारा सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावी आंदोलन रहा है। 9 नवंबर 1989 को हमारे संगठन के कार्यकर्ता श्री कामेश्वर चौपाल, जो अनुसूचित जाति से आते हैं, उनके द्वारा शिलान्यास करवाया गया राम जन्मभूमि का। ये अपने आप में पूरी दुनिया में बड़ा संदेश था। जी। जब विदेशी ताकतें भारत को जाति के आधार पे अंदर फूट डालने में लगी हुई थी और कहीं ना कहीं हमारा भोला भाला हिंदू समाज उस जातिगत वर्ग भेद में फंस भी रहा था, तो उस समय एक अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता से श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास करवा के ये पूरी दुनिया को संदेश दिया कि हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, कि जो हिंदू है वह सभी सगे भाई हैं जिन्होंने एक ही माता के पेट से जन्म लिया है। जी। कोई भी हिंदू पतित नहीं हो सकता। उसके बाद आंदोलन आगे बढ़ा, पूरे देश में एकात्मता यात्रा निकली। श्री राम जी की जो राम सेतु का जो पत्थर था वो पूरे देश में गया। पूरे देश से शिलाएं आई। संपूर्ण हिंदू समाज ने, करोड़ों परिवारों ने अपनी ओर से शिला भेंट की कि हमारी ये शिला उस राम मंदिर में लगे। अनेक आंदोलन हुए, सैकड़ों हजारों कार सेवकों ने अपने प्राणों का बलिदान किया और हजारों घंटों की कार सेवा के बाद बाबरी पर, जो अयोध्या में जो स्थान था जहां श्री राम जन्मभूमि में मंदिर बनना था, उस जगह को पवित्र किया गया, वहां से कलंक को मिटाकर। और उसके बाद आज श्री राम जन्मभूमि पर वह भव्य दिव्य मंदिर साकार रूप ले रहा है। तो हमें संतोष भी है और हमें गर्व भी है कि हमने जो एक अभियान लिया था, क्योंकि राम मंदिर केवल एक हिंदू की श्रद्धा का कारण नहीं का केंद्र नहीं है, वह पूरे भारतवर्ष की अस्मिता का केंद्र है। जी। और आज पूरी दुनिया देख रही है कि वहाँ पे इतना बड़ा दिव्य और भव्य मंदिर आकार ले रहा है। विहब का एक प्रतीक चिन्ह है जिसको अक्षयवट कहा जाता है, इसका अभिप्राय आप क्या समझते हैं? जब विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई तो एक प्रतीक चिन्ह, लोगो भी ध्यान में आया कि हमें एक लोगो एक होना चाहिए, लोगो प्रतीक चिन्ह होना चाहिए। तो अक्षयवट को प्रतीक चिन्ह के रूप में चुना गया। जी। अक्षयवट भारत में स्थित है और आप जानते भी होंगे कि अक्षयवट वह वृक्ष है
जिसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, उस अक्षय वट को विदेशी आक्रमणकारियों ने बहुत नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन वह आज भी हरा भरा अपने स्थान पर जीवित खड़ा है हजारों सालों से। एक ध्येय वाक्य है कि धर्मो रक्षति रक्षतः, आपने भी सुना होगा, लेकिन इन शब्दों से, इन श्लोकों से आप क्या समझ पाते हैं, आपको क्या लगता है? धर्मो रक्षति रक्षितः, जी ये ध्येय वाक्य है विश्व हिंदू परिषद का। बिल्कुल है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसी की रक्षा करेगा। ये उदाहरण हम समक्ष देख भी सकते हैं। भारत के जिन स्थानों पर हिंदू नहीं रहा, वहाँ पर जहाँ पर हिंदू श्रद्धा के केंद्र नहीं रहे, वहाँ पर मानवता भी नहीं बची और हिंदू कहने वालों के लिए वहाँ पे कोई स्थान भी नहीं है और उन्हें वहाँ से मार कर, प्रताड़ित करके भगाया गया है, अमानवीय अत्याचार करके उन्हें वहाँ से भगाया गया है। काफ़ी सारी चर्चाएं आपसे रही, बहुत सारे सवाल आपसे रहे, लेकिन वहीं अगर बात करें तो अब वेहिब के आगे की योजनाएं क्या कुछ रहने वाली है? आने वाले समय पे वेहिब क्या कुछ करने वाला है और क्या कुछ जो है आम जनता को भी देखने को मिलेगा? जी देखिए, विश्व हिंदू परिषद अपनी स्थापना से लेकर आज तक जो काम करता आ रहा है, उसमें एक मुख्य काम है सामाजिक समरसता को स्थापित करना। जी, सामाजिक समरसता अर्थात जातिगत भेदभाव रहित समाज हो। अब भगवान हमें किसी भी जाति पंथ में जन्म देगा, वो भगवान की इच्छा है, लेकिन मैं भारत भूमि में जन्मा हूँ तो मैं हिंदू हूँ। जी, सभी जो हिंदू हैं वो मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, चाहे वो किसी जाति पंथ में जन्मा हो। जाति को किसी को बड़ा मानना, उच्च मानना या किसी को नीच मानना, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। एक महापुरुष ने कहा भी है कि इस दुनिया में यदि अस्पृश्यता, छुआछूत पाप नहीं है तो कुछ भी पाप नहीं है। दूसरा, हिंदू जो है अपने हिंदू धर्म के प्रति स्वाभिमान रखे, हिंदुओं का संगठन हो और संपूर्ण विश्व में भारत माता विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ हो। इसका कारण ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं की मोनोपोली दुनिया में हो, ऐसा नहीं है। दुनिया भर के विद्वानों का मानना है कि दुनिया भर में शांति, सौहार्द यदि स्थापित होगा तो वह हिंदू संस्कृति के बल पर ही हो सकता है। आप विश्व हिंदू परिषद के संगठन से लंबे समय से जुड़े हैं, कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ माने जाते हैं, लेकिन वहीं आगे बात करें तो हिंदू समाज से किस तरीके का आह्वान आप करना चाहेंगे पूरे संगठन की तरफ से? आज अपने देश में हिंदू जागरूक हुआ है जी, और मैं स्वयं का अनुभव भी बताऊं तो पिछले 30 वर्षों की तुलना में आज हम देखते हैं दृश्य बहुत बदला हुआ है। बिल्कुल। एक हिंदू युवा, एक हिंदू माता बहन, हिंदू वृद्ध, व्यवसायी, किसान, वह अपने आप को हिंदू भाव से अपने आप की पहचान करने लगा है और हिंदू संगठित भी हो रहा है। अब वो दिन भी दूर नहीं कि भारत विश्व में अपना वही स्थान पाएगा जो प्राचीन काल में हमारा स्थान था। लेकिन हमारा विश्व हिंदू परिषद का भी एक आह्वान है हिंदू समाज से कि मैं, हर हिंदू ये सोचे कि मैं अपने तन मन धन से समर्पित होकर, प्राणपण से लगाकर ऐसा पुरुषार्थ करूं कि मेरी भारत माता जल्दी से जल्दी विश्व गुरु के पद पर आसीन हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर दीपक कुमार, जिनसे खास बातचीत रही विश्व हिंदू परिषद को लेकर। काफ़ी सारे सवाल थे जो मन में चल भी रहे थे और जानने भी बहुत ज़रूरी थी, और साथ ही साथ आने वाले समय को लेकर किस तरह की योजनाएं विश्व हिंदू परिषद जो है करने वाला है, उस बारे में जानकारी भी हमने जुटाई है। खैर, आप क्या कुछ मानते हैं हमारे इस पूरे इंटरव्यू को लेकर, जो हमारी बातचीत काफ़ी खास रही, क्या कुछ आपकी राय है ज़रूर रखिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।